आज आप लोगों के बीच में परात्पर शक्ति परमानंददानी अखंडानंददानी सर्वेश्वरी मंगलमयी सत्ता त्रिगुणात्मिका तथा त्रिगुण अतीता जगत धात्री जगत की आदि कारण भगवती माँ जगदम्बा के द्वारा विश्व मंगल हेतु दिए गए उपदेश का वर्णन प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कृपया आप लोग इसे श्रवण करें और जीवन में इसे उतारते हुए आत्म कल्याण के साथ विश्व कल्याण के भागी बने। या श्री स्वयं सुकृतीनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवेषु लज्जा तां तां नतास्मि परिपालय देवी विश्वम्। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। अस्तुतासुरैः पूर्वमभीष्ट संशया तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता करोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अविहन्तु चापद। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताश्मरोपितु वामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। उद्भवे स्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। गृहति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मं व्रतसुकृतनिधानं यस्सहैतीह मूलं विरलसुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपं व्रजवलयविहारं नित्यवृन्दावनस्थम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वागर्थाम्यो सम्पृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ते जगते पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा रमन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानीं सहितं नमामि। वक्रतुण्डे महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकिशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सुमेरी पवन सुत पावन नामु अपने वश करी राखे श्री राम। पवन तनय बिनमो हनुमाना राम जासु जस आपु बखाना। पवन तनय बिनमो हनुमाना राम जासु जस आपु बखाना। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरः सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरः सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं पदम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः।
सच्चिदानन्दरूपां तां गायत्रीं प्रतिपादितां नमामि महीं देवीं धियो यो न प्रचोदयात्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आइए माँ आदिशक्ति जगदम्बा द्वारा श्री देवी भागवत महापुराण में विश्व मंगल हेतु, विश्व कल्याण हेतु, विश्व को तापत्रय से मुक्ति प्रदान करते हुए सर्वविध मंगल हेतु दिए गए उपदेश के बारे में आप लोगों के बीच में प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। उसे आप लोग प्रेम पूर्वक श्रवण करें और उसे जीवन में धारण करते हुए आत्म कल्याण के साथ विश्व कल्याण में अपना पूर्ण योगदान प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के माध्यम से आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि जो भी त्रुटियां मुझसे प्रस्तुतिकरण में हों उसे माँ सहित आप लोग, प्रभु सहित आप लोग क्षमा प्रदान करते हुए उसमें अपनी पूर्ण रूप से सहभागिता प्रस्तुत करते हुए उसे आत्म कल्याण एवं विश्व कल्याण हेतु धारण करें एवं आचरण में उसे भी प्रस्तुत करने का कार्य करें। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि विवेकी पुरुषों के उद्धार में जैसे सत्य परम कारण है, वैसे ही दुराचारियों के पतन में असत्य, अर्थात विवेकी पुरुष योग्य श्रेष्ठ जनों के में उनके उद्धार के लिए सबसे बड़ा मूल कारण, उनके उद्धार का कौन सा कारण होता है? सत्य। अर्थात जो लोग विवेकी पुरुष हैं, ज्ञानवान हैं और श्रेष्ठ जन हैं, वे सत्य को धारण करके अपने उद्धार को प्राप्त कर लेते हैं और उनका उद्धार सत्य के माध्यम से पूर्ण रूप से हो जाता है। वैसे ही अर्थात सत्य ही परम कारण विवेकी पुरुषों के उद्धार में है। उसी प्रकार से दुराचारियों के पतन में असत्य सबसे बड़ा कारण होता है। असत्य, यदि कोई भी मानव असत्य को धारण करता है और असत्य जीवन जीता है तो सुनिश्चित है कि उसका पतन होगा और वह दुष्ट और दुराचारी हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार का लेश मात्र भी संदेह नहीं है। इसलिए सत्य को धारण करें और जीवन में असत्य को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए जीवन जीने का जो विधि है, जो नियम है, उसे जीते हुए लोक में एक आदर्श उपस्थित करें। त्यज चिंता महाराज स्वधर्मेनुपाले प्रीतवद वर्जनीयो ही नर सत्य बहिष्कृत। त्यज चिंता महाराज स्वधर्मेनुपालय प्रीतवद वर्जनीयो ही नर सत्य बहिष्कृत। हे राजन, स्वधर्म का पालन करें और चिंता छोड़ दें, चिंता मुक्त होकर के स्वधर्म का पालन करें। और स्वधर्म क्या है? स्वधर्मे निधनम से पर धर्मो भयावह है। अपने धर्म में के हेतु और अवधर्म के अनुपालन में मर जाना श्रेष्ठकर है दूसरे के धर्म की अपेक्षा, क्योंकि दूसरे का धर्म, दूसरे लोगों का धर्म, दूसरे धर्मावलंबियों का धर्म वह भयावह होता है। इसलिए स्वधर्मे निधनम से पर धर्मो भया है। अपने धर्म में मर जाना भी श्रेष्ठकर होता है और दूसरे के धर्म को पालन करना बहुत ही भय से भरा हुआ है। इसलिए प्रेतवद वर्जनीयो ही नर सत्य बहिष्कृत। जो लोग सत्य से अलग होते हैं, जो सत्य से अलग होकर के जीवन जीते हैं इस मानव लोक में, पृथ्वी लोक में, वे
निंदनीय जीवन जीते हैं और उनका हर कल्याण की इच्छा रखने वाले मानव को, उनको प्रेत की समय राक्षसों की तरह, असुरों की तरह उनको परित्याग कर देना चाहिए, उनसे दूर हो जाना चाहिए, उनसे अपना अलगाव रख कर लेना चाहिए। इसी में उनका कल्याण सुनिश्चित है। नाते पर तरम धर्म वेदंती पुरुषस्य च यादि संपुरुष व्याघ्र स्व सत्यानुपालनम। नाते पर धर्म वेदंती पुरुषस्य च यादि संपुरुष व्याघ्र स्व सत्यानुपालनम। नातः परतरम धर्म वदंती पुरुषस्य च। मानव मात्र के लिए, समस्त मानव जाति के लिए सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? सत्य है। अर्थात जो सत्य का पालन करते हैं उन्हें सभी धर्मों के अनुपालन का, सभी धर्मों को करने का फल उन्हें सत्य के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। ये सत्य की महिमा है, सत्य की गरिमा है, सत्य ही सभी धर्मों का मूल है। यदि संपुरुष व्याघ्र स्व सत्यानुपालनम, अर्थात समस्त धर्मों का जो अनुष्ठान और उनका जीवन में पालन करने से जो मनुष्य को फल प्राप्त होता है, वह समस्त फल स्वधर्म का पालन और सत्य का पालन करने से उन्हें प्राप्त हो जाता है। अर्थात सत्य ही सभी धर्मों का मूल है। इसलिए सत्य का हमेशा जीवन में धारण करें और उसके अनुसार आचरण करते हुए श्रेष्ठ जीवन जीने का कार्य करें। अग्निहोत्रम मधीतम च दानाद्या सकला किया भवन्ति तस्य वैफल्यम वाक्यम यस्यानितम भवेत्। अग्निहोत्र कर्म जो किया जाता है और दान आदि जितने भी वैदिक कर्म हैं जो मनुष्य को कल्याण हेतु शास्त्रों में बताए गए हैं, वे यदि वह मनुष्य असत्य का जीवन में धारण करते हुए जीवन जीता है तो वे समस्त फल, उसके समस्त क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं और उसका कोई भी फल उसे प्राप्त नहीं होता है। इसलिए असत्य से बढ़कर न कोई पाप है और न सत्य से बढ़कर कोई पुण्य है। सत्यमत्यन्ते मुदितं धर्मशास्त्रेषु धीमतां ताड़यान्यान्वितं तद्दत् पातनायात् कृतात्मनाम्। सत्यमत्यन्ते मुदितं धर्मशास्त्रेषु धीमतां ताड़यान्वितं तद्दत् पातनायात् कृतात्मनाम्। सत्यमत्यन्ते मुदितं धर्मशास्त्रेषु धीमताम्। सत्य धर्मशास्त्रों में सत्य को ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ माना गया है और उसकी महिमा है। ताड़यान्वितं तद्दत् पातनायात् कृतात्मनाम्। पातनायात् कृतात्मनाम्। उसी प्रकार से जो असत्य का वर्णन करते हैं, असत्य से जीवन जीते हैं, उनके नष्ट करने में असत्य भी उसी प्रकार से परम कारण है। अर्थात असत्य के द्वारा सभी लोगों का पतन और उनकी अधोगति सुनिश्चित हो जाती है और सत्य के द्वारा सभी लोगों का उद्धार और कल्याण सुनिश्चित हो जाता है। ऐसा देवी भागवत महापुराण में माँ के द्वारा विश्व कल्याण के लिए के हेतु उपदेश प्रस्तुत किया गया है, जो आप लोगों के बीच में प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। 7, 20, 29, 32 देवी भागवत महापुराण। श्री शुक्राचार्य जी द्वारा नित्य वचन कहा गया है देवी भागवत महापुराण में। ओ तितिक्षा महात्म्य महोदान फलम महत् यदागतो हरिश्चंद्रो महेंद्रस्य सलोकताम। 7, 27, 41। अहो तितिक्षा महात्म्यम महोदान फलम महत् यदागतो हरिश्चंद्रो महेंद्रस्य सलोकताम। तितिक्षा महात्म्य अर्थात सत्य में और शास्त्र विहित आचरण करने में अथवा जीवन जीने में जो भी कष्ट अच्छे
कर्मों के करने में जो भी कष्ट, वेद विहित आचरण करने में, सत्यानुपालनम, अपने सत्य के पूर्ण सत्य निष्ठ के अनुसार सत्य को पालन करते हुए जीने में जो भी कष्ट, जो भी दुख मनुष्य को उठाने पड़ते हैं, उनके सहने की जो क्षमता है, उस क्षमता को तितिक्षा कहा गया है शास्त्रों में। और उसका महात्म बहुत ही महान है, बहुत ही बड़ा है, और दान का फल भी बहुत ही महान है, उसकी भी अपूर्व गरिमा है। और जो तितिक्षा अच्छे आचरण करने में, श्रेष्ठ आचरण करने में, जो कष्टों के सहने में जो हमारी जो सहनशीलता है, जो क्षमता है, उससे, उसके द्वारा और दान के द्वारा किए गए फल, ये दोनों फल, इनकी महिमा अपूर्व है। और इसकी महिमा के द्वारा हरिश्चंद्र जी ने समस्त अपनी प्रजा के साथ सतयुग में, उनके प्रजा के साथ, अपने प्रजा के साथ महेंद्र से सलोकताम, इंद्र स्वर्गपुरी को प्राप्त किए, अर्थात स्वर्ग को गए, और समस्त प्रजा भी इन दो गुणों के कारण प्रजा का कल्याण हुआ, और इन दोनों गुणों की महानता के कारण हरिश्चंद्र जी को समस्त प्रजा सहित स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसलिए इन दोनों का परम महात्म है। और उस महात्म का वर्णन देवी भागवत महापुराण में विश्व के मंगल हेतु माँ की कृपा के द्वारा बताया गया है। दान के बारे में आप लोगों का ध्यानाकर्षण किंचित उद्धरणों के द्वारा, किंचित जो नीति वचन महाभारत काल में महाभारत ग्रंथ में बताए गए हैं, उनके द्वारा आप लोगों का ध्यानाकर्षण करना चाहते हैं। कृपया श्रवण करें और उससे हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे विश्व मंगल दान के द्वारा आत्म मंगल के साथ विश्व मंगल कैसे हो जाता है, इसके बारे में उससे शिक्षा ग्रहण करें। महाभारत काल में इंद्र द्वारा कवच कुंडल कर्ण से अर्जुन हेतु मांगने पर कर्ण का वचन, शिक्षा क्षयं गच्छति काल परितात सुबद्ध मूला निपतन्ति पादपाव जल जल स्थान गतं च शोष्यति हुतं च दत्तं च तत्रैव तिष्ठत् तस्मात् निर्वत्य ददाति गृहताम्। महाभारत काल में इंद्र जी कर्ण से कवच कुंडल अर्जुन की सुरक्षा हेतु मांगने गए, और यह कर्ण जानते हुए भी कि मेरा कवच कुंडल के रहते हुए कोई भी मुझे मृत्यु अस्त्र शस्त्र के द्वारा नहीं दे सकता है, फिर भी दान की महिमा कर्ण, दानवीर कर्ण के रूप में आज प्रतिष्ठित है। उस दान की महिमा का ही फल है, और उस दान की जो गरिमा है, उसके बारे में हृदयंगम करते हुए कर्ण कवच और कुंडल को उतार करके इंद्र को दे देते हैं। और उसके संदर्भ में जो कर्ण के वचन हैं, उन्हें आप लोग श्रवण करें और उसके अर्थ को भी बोध प्राप्त करें। शिक्षा स्वयं गच्छति काल परितात, दान की महिमा है। कर्ण कहते हैं, सोचते हैं मन में,
शिक्षा क्षयं गच्छति काले पर्यतात्। समय के आने पर अर्थात मृत्यु के काल उपस्थित होने पर, मृत्यु होने के बाद शिक्षा भी क्षय हो जाती है, नष्ट हो जाती है, शरीर के साथ विनाश को प्राप्त हो जाती है। सुबद्ध मूला निपतंति पादपा। वृक्ष जो जड़ों के माध्यम से जमीन को पूरी तरह से जकड़ करके खड़े होते रहते हैं और इस संसार में उनकी स्थिति बनी रहती है, वे भी समय आने पर काल के वशीभूत होकर, काल के अनुसार, काल चक्र के प्रभाव से वे भी समय आने पर विनष्ट हो जाते हैं, गिर जाते हैं जमीन पर और नष्ट हो जाते हैं। जल जल स्थान गतम च शोष्यति। और जल भी अपने स्थान पे रखा हुआ जल, तमाम छोटे से बड़े तालाबों इत्यादि में जो जल होता है वह भी अपने स्थान में समय के अनुसार काल चक्र के प्रभाव के द्वारा सूख जाता है, नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। होतम च दत्तम च तत्रैव तिष्ठत्। और यज्ञादिक कार्यों में अथवा वैदिक कार्यों में जो हवन किया जाता है, विभिन्न अपेक्षाओं के साथ विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति हेतु कर्मकांड के माध्यम से जो यज्ञादिक कर्म किए जाते हैं, उसमें जो आहुति दी जाती है, वह आहुति भी वहीं पे जाकर के वहीं नष्ट हो जाती है और वह मंत्र के प्रभाव से वह दिया गया आहुति उस कार्य के फल को तो प्राप्त करा देता है, लेकिन आहुति उस स्थान पे नष्ट हो जाती है, विनष्ट हो जाती है, जो आहुति दी हुई जो वस्तुएं वहाँ पे रहती हैं। इस ऐसा सोच करके मन से कर्ण, कवच और कुंडल को निकाल करके इंद्र को दे देते हैं। ये दान की महिमा है। और आज पूरे एक इतिहास की संरचना कर्ण के द्वारा की गई दान के संदर्भ में, और दानवीर कर्ण के रूप में आज उनकी इतिहास में महिमा आज भी गाई जाती है, द्वापर युग से आज तक। फिर इसी तरह से दान की महिमा के बारे में इंद्र द्वारा वृत्तासुर के वध हेतु महर्षि दधीच से उनके हड्डियों की भिक्षा मांगने पर महर्षि दधीच का वचन। वृत्तासुर के वध के लिए उस वृत्तासुर को एक वरदान मिला था कि वह न तो अस्त्र से मरेगा न शस्त्र से मरेगा। तो अब उसमें और देवताओं के लिए एक बहुत बड़ा कारण बन गया वह कष्ट का, और मानव से लेकर देवलोक तक सभी लोग उसके अत्याचार से अति कष्ट भोगने लगे, यहाँ तक कि वह उसने देवलोक पर भी शासन अपना स्थापित किया और इंद्र इत्यादि इधर उधर जाकर के और समस्त देवगण जीने के लिए बाध्य हो गए। उस अवस्था में महर्षि दधीच दान के लिए उनके हड्डियों के द्वारा अस्त्र शस्त्र का निर्माण किया गया और उससे उसका वध किया गया। जब इंद्र वृत्तासुर के वध के लिए दधीच से उनकी हड्डियों को मांगने के लिए जाते हैं, तो महर्षि दधीच के जो वचन हैं उसे आप लोग श्रवण करें। और इसका भी वर्णन देवी भागवत महापुराण में किया गया है। धन्यं शरीरं खलु तस्य देहिनो यस्य व्ययः स्यात् परसौख्यहेतवे अनित्यमेतस्य धर्ममूढः नित्यस्तदेनं परिसंत्यजामि। देवी भागवत महापुराण 60 अध्याय 24वां श्लोक। धन्यं शरीरं खलु तस्य देहिनो
यस्य वैशात् परसौख्यहेतवे अनित्यमेतस्य हि धर्ममेव नित्यस्तदेनं परिसन्तजामि। धन्यम शरीरम खलु तस्य देहिनो, धन्यम शरीरम खलु तस्य देहिनो। उन जीवधारियों का शरीर धन्य है और वही शरीरधारी जितने भी प्राणी हैं उनका शरीर धन्य है। किनका शरीर धन्य है? यस्य व्ययशात् परसौख्यहेतवे, जिसका उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए किया जाता है, उन प्राणियों का शरीर धन्य है और वे धन्य लोग हैं जो दूसरों के कल्याण के लिए अपने शरीर को धारण करते हैं। जैसे महात्मा जन, संत जन, संत महापुरुष गण जीवन पर कल्याण, विश्व कल्याण, शिष्ट कल्याण, समस्त जीवों के चराचर जगत के कल्याण ही शरीर को धारण करते हैं। इसलिए उनका जीवन और उनका इस शरीर धारण करना धन्य हो जाता है। अनित्यमेतस्य हि धर्ममेव नित्यस्तदेनं परिसन्तजामि। महर्षि कहते हैं, सोचते हैं, अनित्यमेतस्य हि धर्ममेव, यह शरीर अनित्य है, नाशवान है, और धर्म हमेशा नित्य है, हमेशा हमेशा शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है। और इसलिए इस अनित्य जो नाशवान शरीर है, उस नाशवान शरीर को जो धर्म हमेशा शाश्वत है और हमेशा धर्म के द्वारा ही समस्त विश्व और समस्त शिष्ट का कल्याण सुनिश्चित है, उस धर्म के लिए, उस धर्म की रक्षा के लिए इस शरीर का परित्याग कर देना ही श्रेयस्कर हो। इसलिए इस शरीर को मैं परित्याग करता हूँ, ऐसा जो है महर्षि दधीच सोच करके इस शरीर का परित्याग करते हैं, जीते जीते इस शरीर का दान करते हैं। इत्येव मुक्ता स मुनिस्तदा मुने जाज्वल्यमानं निततेजसाहलं योगेन सन्तज्य शरीरमेत दैवापमोक्षं सुरराज सन्मुखे। देवी भागवत महापुराण 25। 60-25। इत्येव मुक्ता सुमुनिस्तदा मुने, ऐसा कहते हुए मुनि महर्षि दधीच जी जाज्वल्यमानं निततेजसाहलं, योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को, योगाग्नि को प्रज्वलित करते हैं और अपने तेज के द्वारा, उस प्रज्वलित अग्नि के द्वारा, योगाग्नि के द्वारा इस शरीर का देवराज इंद्र के समक्ष परित्याग कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इस शरीर को समस्त अर्थात परोपकार हेतु दान की ये महिमा है। इस तरह से दान की महिमा के बारे में श्री देवी भागवत महापुराण में माँ के द्वारा विश्व के कल्याण हेतु और दान की महिमा के प्रतिष्ठा में नित्य वचन प्रदान किया गया है। देवी पुराण में इंद्र द्वारा वृत्तासुर वध के उपरांत ब्रह्म हत्या निवारण हेतु महर्षि गौतम इंद्र के जो गुरु हैं उनसे उपाय पूछना एवं इस संदर्भ में नारद मुनि का सुझाव। देवी पुराण अध्याय 61-15। गुरुर्वाक्य परम शास्त्रम गुरुर्वाक्यम परम वच तपः गुरुस्तुष्टो वदान्यश्च तद्भवत्येव नान्यथा। गुरुर्वाक्यम परम शास्त्रम गुरुर्वाक्यम परम तपः गुरुस्तुष्टो वदान्यश्च तद्भवत्येव नान्यथा।
गुरु का कथन श्रेष्ठ शास्त्र है, गुरु का कथन श्रेष्ठ तप है। करुणामय गुरु प्रसन्न होकर जैसा कह देते हैं वही होता है, उससे भिन्न नहीं होता है। ये गुरु की महिमा है। इस तरह से माँ द्वारा विश्व के कल्याण हेतु दान और तप की महिमा के बारे में बताया गया, और इसका पालन द्वारा हम और आप सभी लोग आत्म कल्याण के साथ विश्व का कल्याण भी कर सकते हैं और करें। इसी में आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है, और जो भी त्रुटियां हुई हों प्रस्तुतिकरण में उसे क्षमा प्रदान करते हुए उसे ग्रहण करें एवं कल्याण का एक श्रेष्ठ वातावरण का निर्माण करते हुए, विश्व में क्रांतिकारी परिवर्तन करते हुए विश्व मंगल की अवस्था माँ आदिशक्ति जगदम्बा के करुणामयी उपस्थिति में प्रदान करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। ओं शांति, ओं शांति, ओं शांति।